माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे एनटीपीसी स्टॉक के बारे में। टेक्निकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो गिरावट इस स्टॉक में अभी हुई है, क्या वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, सही टाइम पर सही एंट्री क्या रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सिंपल इंडिकेटर चूज करने हैं। आपने मेरी पहली वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर है, यहाँ पर ये है वीकली टाइम फ्रेम, यानी कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 150 के आसपास आ जाता है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग है, तो हम उसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद हमें देखने को मिला कि मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया और उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज किया और फिर प्राइस नीचे चला गया। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, मूविंग एवरेज 200 यूज करेंगे, यानी कि 80 to 90% केसेज में, 99% केसेज में ऐसा होता है कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट कर देता है तो वो 200 पर जाकर रिट्रेस लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, 200 से नीचे कैंडल गई है, लेकिन यहाँ पर लगातार 2 कैंडल इसने ड्रॉप नहीं बनाई है। सेकंड कैंडल हमें ग्रीन देखने को मिली, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रैली कैंडल है, यानी कि संभावनाएं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाए। उसके बाद हम यहाँ पर मूविंग एवरेज 300 यूज़ करेंगे, यानी कि अगर प्राइस की जो गिरावट रहेगी वो 300 तक रह सकती है, यानी कि अगली गिरावट 343 तक रह सकती है। इसके अलावा आप यहाँ पर पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको अगले सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने में आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो S2 है उस पर यहाँ पर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो अब बात करें टारगेट की, तो पहला टारगेट 383 और दूसरा टारगेट आपका 415 मिल सकता है। अगर प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो 327 पे हमारा जो है सपोर्ट बनेगा। अब बात करते हैं आगे और क्या इस चीज़ में हो सकता है। पिवट इंडिकेटर हटा देंगे, यहाँ पर मूविंग एवरेज 100 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 100 पर रिट्रेस लेता है तो और भी शानदार टारगेट हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आप मूविंग एवरेज 50 को ही यूज़ करें। जहाँ जहाँ पे आप देखोगे मूविंग एवरेज 50 आपको यहाँ पर दिखेगा, जहाँ से प्राइस आपको रिट्रेस होता दिख रहा है और शानदार रिटर्न आपको यहाँ पर मिले हैं। अब आप यहाँ पर एक डिमांड जोन देखेंगे, मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज 100 भी हटा देता हूँ। यहाँ पर आप डिमांड जोन देखने की कोशिश करोगे तो आपको एक हल्का सा यहाँ पर आपको डिमांड दिखेगी, जो कि पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसको यहाँ पर एक बार रिस्पेक्ट कर दिया गया है तो ये काम का। वैसे तो अगर बात करते हैं तो प्राइस में गिरावट के लिए हमें समझना जरूरी है, अदरवाइज अगर प्राइस एक बार यहाँ पर आगे चला जाता है तो वहाँ से फिर वो आगे ज़्यादा दोबारा रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है बाई के ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस के जो ऑर्डर थे यहाँ पर फुलफिल हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली डेली टाइम फ्रेम यूज़ करें और उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर पिवट इंडिकेटर यूज़ कीजिएगा, जिससे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में टारगेट मिलने में हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से आपको सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। जो चीज़ें खुद यूज़ करता हूँ, समझता हूँ कि आपको भी बताई जाएँ, आपको भी हेल्प मिले। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ स्टॉक के बारे में आती है तो मैं पब्लिश कर दूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।